My dear student, there are two medium used for education. First, English. Second, regional language. But you deliver your message in the mobile in English. So I use to teach language English. First chapter I will start quadratic equation. प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो फर्स्ट क्वेश्चन एराइज हुआ कि हाउ विल यू चेक विच एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल, इट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो फर्स्ट थिंग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एनी एक्सप्रेशन you write any expression. क्वाड्रेटिक मीन्स होता है पावर 2. पॉलिनोमियल एज एग्जाम्पल 3x² माइनस 4x प्लस 8 पावर 2 है. तो ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा. अब ये इक्वेशन कैसे हो जाएगा? तो इसी फॉर्मेट में अगर हम इक्वल टू 0 लिख देते हैं तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ये फॉर्मेट हुआ. तो आपसे किसी ने पूछा व्हाट मीन्स a, b एंड c. तो a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x², b मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x, रेस्ट टर्म जो भी रहेगा, कांस्टेंट हो कोई भी टर्म हो, रेस्ट वो आपका होगा c. तो क्वेश्चन ये राइज हुआ, आपसे किसी ने पूछा कि आप कोएफिशिएंट कैसे बताओगे? कोएफिशिएंट तो प्रीवियस क्लास में आपने कोएफिशिएंट पढ़ा. तो कोएफिशिएंट दो टाइप का होता है. एक होता है न्यूमेरल कोएफिशिएंट, एक होता है लिटरल कोएफिशिएंट. लेकिन आप अब 10th में आ गए, किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज कोएफिशिएंट, तो किस ट्रिक का आदमी यूज करता है? जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया -3x² माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया. अब कोएफिशिएंट a का वैल्यू बताना है. तो जिसका भी कोएफिशिएंट बताना है उसको आपको क्या करना है? बंद कर देना है. जैसे a का वैल्यू बताना है तो x² का कोएफिशिएंट बताना है तो x² को आप बंद कर दो. उसके मल्टीप्लाई में क्या नंबर है? 3 माइनस 3. a का वैल्यू क्या हुआ? -3. अब b का वैल्यू इट मीन्स x का कोएफिशिएंट, फिर आप x को बंद कर दो तो b इक्वल टू कोएफिशिएंट क्या हुआ? -5. रेस्ट जो बच गया वो आपका क्या हो गया? c. तो यहाँ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैसे पहचानोगे? तो उसका फॉर्मेट ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. उसका कोएफिशिएंट a, b, c का वैल्यू आप कैसे बताओगे? ये आपका हुआ इनिशियल स्टेज. अब किसी ने आपसे कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जज करो, चेक करो विच एक्सप्रेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट. ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हुआ. तो चेक करना है तो पहला स्टेप यूज करेंगे फॉर्मेट. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले हम चेक करेंगे कि फॉर्मेट पर क्वेश्चन है या नहीं. इट मीन्स ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0. अगर इस फॉर्मेट पर क्वेश्चन है तो ठीक बात है. लेकिन अगर फॉर्मेट पर क्वेश्चन नहीं है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दे रहा हूं x माइनस 3 इंटू x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. अब किसी ने आपसे कहा
कि आप ये बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसको क्या है, ये फॉर्मेट पर नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो जैसे ही हम सॉल्व किए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। फिर इसको कैलकुलेट किए, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन फॉर्मेट पर आया तो पहला स्टेप यूज कर लिए। अब सेकेंड स्टेप, जब क्वेश्चन फॉर्मेट पर आ गया तो अब सेकेंड स्टेप, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 2। तो वेरिएबल मीन्स क्या, जैसे मैंने आपको ये इक्वेशन दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 21 टर्म में है तो x के टर्म में है। तो वेरिएबल मीन्स क्या, x को देखेंगे। अगर पावर क्या है, प्लस में रहे और 2 होना चाहिए, 2। फिर अगर पावर में, वेरिएबल के पावर में माइनस, रूट और फ्रैक्शन होगा तो वह एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना कि किसी ने आपसे कहा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं चेक करो, तो सबसे ध्यान आपको ये देना है कि देयर इज नो मीन्स ऑफ कोएफिशिएंट। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको चेक करना है तो कोएफिशिएंट से आपको कोई मतलब नहीं रखना है, इट मीन्स उसको बंद कर देना है। तो मैंने रूल आपको बताया कि पावर शुड बी 2। उसके बाद क्या बताया कि अगर पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। लेकिन अगर पावर में रूट रहे, पावर में फ्रैक्शन रहे, पावर में माइनस रहे तो वह एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूं। सच एज रूट 3x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यह एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा। तो मैंने आपको रूल क्या बताया कि पावर में रूट नहीं होना चाहिए, वेरिएबल के पावर में। यहां मैंने जो रूट लिखा है वो क्या है, कोएफिशिएंट में है। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं, इसको बंद कर दिए। पावर क्या है, 2 है, इसलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यहां तक मैंने आपको बताया कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे चेक करोगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी ने कहा सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी ने दिया और आपसे बोला आप सॉल्व करो। तो सॉल्व करने का देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसका 3 मेथड होता है। फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन, सेकेंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, थर्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये 3 मेथड होता है। तो क्वेश्चन में अगर मेंशन रहेगा कि कौन सा मेथड यूज करना है तो ऐसे हम यूज करेंगे। लेकिन कभी भी अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है मेथड तो उस कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरली हम यूज करेंगे मेथड फैक्टराइजेशन। तो अब फैक्टराइज आपको करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म है, तो 3 टर्म का क्वेश्चन है सॉल्व करना। तो क्वाड्रेटिक में फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन में आपको ध्यान रखना है कि कब हम मिडिल टर्म का यूज करें,
और कब हम मिडिल टर्म का यूज न करें। तो इसके लिए मैं आपको एक रूल बताता हूँ। जैसे किसी ने आपसे क्वेश्चन दिया कि p पर पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस q पर पावर 4 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन दिया। तो ये इक्वेशन जो है ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक तो नहीं है। तो 3 टर्म का कोई भी क्वेश्चन है और उसको सॉल्व करना है तो कब हम मिडिल टर्म का यूज करेंगे और कब हम मिडिल टर्म का यूज नहीं करेंगे। तो इसके लिए ध्यान रखना है कि 3 टर्म है, 3 टर्म, कोई भी 2 टर्म होल स्क्वायर में अगर चेंज हो गया, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, तो p पर पावर 4 होल स्क्वायर में चेंज हो गया एक टर्म, दूसरा टर्म q स्क्वायर का स्क्वायर ये भी चेंज हो गया। तो 3 टर्म का क्वेश्चन है, 2 होल स्क्वायर में चेंज हो गया, तो रेस्ट टर्म को 2ab पर सेट कर देंगे। तो देखिए माइनस 2a, तो फर्स्ट प्लेस पर है a हुआ p स्क्वायर, सेकेंड प्लेस पर है क्या q स्क्वायर, ये सेट कर दिए। जैसे ही आपने सेट किया अब ये फॉर्मूला यूज हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो फॉर्मूला आपका हो गया क्या a माइनस b का होल स्क्वायर। लेकिन अगर 3 टर्म का क्वेश्चन है, 2 होल स्क्वायर में अगर चेंज नहीं हुआ तो इस कंडीशन में मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज करते हैं, जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, मिडिल टर्म का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब अगला टाइप, किसी ने क्वेश्चन आपको दिया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन आपको दिया और आपसे कहा कि आप ये बताओ कि क्वाड्रेटिक ये इक्वेशन सॉल्व होगा कि नहीं होगा, सॉल्व होगा कि नहीं होगा। तो कोई भी इक्वेशन सॉल्व होगा, इट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर, इट मीन्स सॉल्व होगा कि नहीं होगा, ये नेचर डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पर। डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है। डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी से इंडिकेट किया जाता है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट डी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर b क्या, पहले ही आपको बता दिया, b मीन्स x का कोफिशिएंट, a मीन्स x स्क्वायर का कोफिशिएंट, रेस्ट जो बच गया क्या हुआ c। तो d का वैल्यू हम निकालेंगे। तो टाइप 2 का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन में मेंशन रहे फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स मीन्स क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी आप सॉल्व करेंगे उसका 2 वैल्यू आएगा, और जो 2 वैल्यू आता है उसी को रूट्स कहा जाता है। तो टाइप 2 का क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन में मेंशन है कि फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला स्टेप का यूज करेंगे, फर्स्ट फाइंड d, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। पहले इसका वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। फाइंड जैसे किए तो अगला स्टेप यूज करेंगे, इफ d इज इक्वल टू 0, d का वैल्यू क्या है 0 आ गया, तो 0 आ गया तो इसका नेचर लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। नेक्स्ट स्टेप यूज करेंगे, इफ d ग्रेटर देन 0, यानी d का वैल्यू 0 से ज्यादा आ गया तो इसका नेचर लिखेंगे क्या, रियल एंड अनइक्वल। तो d ग्रेटर देन 0 हुआ तो उसका नेचर हुआ रियल एंड अनइक्वल।
और इसी नेचर को कहा जाता है डिस्टिंक्ट रूट। इसी नेचर को कहते हैं डिस्टिंक्ट रूट। अगला स्टेप, नेक्स्ट, इफ d लेस देन 0, इट मीन्स कि d का वैल्यू माइनस में आ गया, तो माइनस में आएगा तो नेचर होगा नॉट रियल। तो नॉट रियल मीन्स क्या? इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व्ड। तो d का वैल्यू अगर माइनस में आ गया तो हम क्या कहेंगे? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। ये मैंने आपको रूल बताया। अब एज ए एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन में बोला कि फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नेचर बताना है तो हम d का वैल्यू निकालेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब वैल्यू पुट करेंगे, b क्या हुआ? x का कोफिशिएंट, फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं, x का कोफिशिएंट, x को बंद कर दिए, इसके मल्टीप्लाई में क्या है? माइनस 3 का स्क्वायर, b का वैल्यू रख दिए, माइनस 4 a का वैल्यू, a का वैल्यू क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, रेस्ट जो बच गया वो क्या है? c होता है 6। वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको वैल्यू पुट करने के बाद आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आप वैल्यू देखोगे, d का वैल्यू 0 आ गया तो रियल एंड इक्वल लिखेंगे नेचर, d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया तो नेचर लिखेंगे रियल एंड अनइक्वल, d का वैल्यू लेस देन 0 हो गया तो नेचर क्या लिखेंगे? रूट्स आर नॉट रियल। इट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व। तो आपको मैंने दो टाइप का क्वेश्चन पढ़ाया। टाइप 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक कैसे करोगे, जज कैसे करोगे, एक। दूसरा टाइप हमने आपको पढ़ाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किसी ने कहा नेचर फाइंड करो, ये दो टाइप हुआ। अब तीसरा टाइप, थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या होगा? थर्ड टाइप का क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट है। अब क्वेश्चन में a b c 3 कोफिशिएंट है, किसी एक कोफिशिएंट का वैल्यू कहेगा फाइंड करो। कोई a b c 3 कोफिशिएंट है, 3 की जगह पर कहीं k लिख लिया, p लिख लिया, z लिख लिया और कहा कि फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो कोएफिशिएंट कोई भी वैल्यू, अगर कोएफिशिएंट का a b c कोई वैल्यू आपको फाइंड करना है तो उसके लिए क्वेश्चन में नेचर ऑफ रूट्स गिवन होगा, नेचर ऑफ रूट्स गिवन होगा। तो शॉर्टकट मेथड आपको मैं बताता हूं। कोएफिशिएंट का वैल्यू फाइंड करना है, किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो उस कंडीशन में हम क्वेश्चन में देखेंगे कौन सा नेचर दिया हुआ है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि फाइंड वैल्यू ऑफ k ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां वैल्यू k का फाइंड करना है। तो k क्या है? k क्या है? x का कोफिशिएंट है, इट मीन्स कि b नहीं दिया हुआ है। तो इस वैल्यू को आपको फाइंड करना है। तो इस कंडीशन में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड वैल्यू k ऑफ दिस इक्वेशन इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो नेचर दे दिया, क्या दिया? रियल एंड इक्वल। तो जैसे ही आपको नेचर दिया तो उस कंडीशन में पहले हम नेचर का फॉर्मूला लिख दिए, रियल एंड इक्वल दिया हुआ है तो मैं उसका फॉर्मूला लिखा d इज इक्वल टू 0।
उसके बाद अब b का फॉर्मूला होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब BAC का वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, और पुट करने के बाद क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगा, सपोज दैट यही क्वेश्चन है सेम, फाइंड वैल्यू ऑफ k, यही क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ k एंड रूट्स रियल गिवन, रियल गिवन, यही क्वेश्चन है, k का वैल्यू फाइंड करना है, कोएफिशिएंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में दिया है रियल गिवन, यानी रूट्स आर रियल गिवन, ये दे दिया। तो अब रियल दे दिया तो उस कंडीशन में किस नेचर का हम यूज करेंगे, तो d इक्वल टू 0, इस कंडीशन में क्या है, नेचर रियल एंड इक्वल। d ग्रेटर देन 0, आपका नेचर क्या है, ग्रेटर देन 0, नेचर है रियल एंड अनइक्वल। तो ये दोनों रियल, दोनों ही रूल में रियल वर्ड क्या है, कॉमन आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है कि k का वैल्यू फाइंड करो, रूट्स आर रियल गिवन है, तो इस कंडीशन में यूज करेंगे फॉर्मूला b ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। किसी ने आपसे पूछ लिया कि आपने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, तो उसको आप कैसे समझाओगे, d ग्रेटर देन 0 मीन्स रियल एंड d इज इक्वल टू 0 मीन्स रियल, इसलिए हमने दोनों साइन का क्या है, यूज किया। फिर अब अगेन d का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, इस पर वैल्यू पुट करेंगे और क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ये आपका हुआ क्या, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कि कोएफिशिएंट का वैल्यू, अगेन रिपीट कर रहे हैं, कोएफिशिएंट का वैल्यू फाइंड करना है, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उस कंडीशन में कोएफिशिएंट का वैल्यू फाइंड करना है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो शॉर्टकट में आइए, जो नेचर दिया रहेगा उसका हम क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करके वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ये आपका हुआ नेचर ऑफ रूट्स। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बहुत सारे लड़के हैं जिनका कैलकुलेशन स्ट्रांग है, बहुत हैं जिनके कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करना है तो एक बात आपको ध्यान रखना, जैसे किसी ने आपसे दिया कि -2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, कहा आप इसको सॉल्व करो, तो ज्यादातर लड़के डायरेक्ट भी कर लेते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर लिए। लेकिन एक ऐसा हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कि इस ट्रिक से कोई भी स्टूडेंट है कहीं गलती नहीं होगी। और वो क्या ट्रिक है, तो इसके लिए कंडीशन बता रहे हैं कि अगर क्वेश्चन a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, इस पर अगर है ये क्वेश्चन, तो यहां कंडीशन ध्यान रखना है कि बिफोर ए अगर साइन माइनस है तो इस माइनस साइन को आपको हटा लेना है। तो कैसे हटाएंगे, जैसे ये क्वेश्चन आपके पास है -2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, सपोज दैट आपको किसी ने कहा आप सॉल्व करो, तो मैंने क्या ट्रिक बताया कि a के पहले क्या है, माइनस है, a के पहले, b से कोई मतलब नहीं है, a के पहले माइनस है, तो इस माइनस को क्या करना है, आपको हटा देना है। तो हटाने का मतलब क्या हुआ कि माइनस कॉमन ले लेना है, माइनस कॉमन ले लेना, तो माइनस आप कॉमन लीजिएगा तो 2x प्लस 3y होल स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस, अब ये हो गया क्या, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब इसको इजीली आप a प्लस बी का होल स्क्वायर पर सॉल्व कर लीजिए। अगेन आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूं, हमेशा आपको ध्यान देना है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्वेश्चन है तो ए के पहले माइनस नहीं होना चाहिए। अगर माइनस है तो अब इसी एग्जाम्पल को देखिए, मैं चेंज करता हूं, -2x प्लस 3y का होल स्क्वायर किसी ने आपसे कहा, तो फिर देखिए आप ए के पहले क्या है, माइनस है, तो उसको हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, अगेन माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए, उसके बाद डिवाइड किए 2x माइनस 3y का स्क्वायर। अब फिर इसको सॉल्व कर लिए, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या करेगा, पुट करके सॉल्व कर लीजिए। ये आपका हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला चरण।